हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द डायग्लॉस सीरीज़। आज हम अपनी होम स्क्रीन से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक नॉर्मल सा होम पेज बनाया था जिसमें हमने डार्क थीम ऐड की थी और हमने एक यूज़र जो हमारा गूगल साइन इन से जो फायरबेस ऑथ के थ्रू होता हुआ यूज़र जो आता है वो हमने यूज़र यहाँ पे होम स्क्रीन पे उसकी ईमेल यहाँ पे लगाई थी ताकि हम ये जान सकें कि हमारा यूज़र सही तरह से रिटर्न हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो और हमने डार्क थीम लगाई थी लास्ट वाली वीडियो में। अच्छा, हमें हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हम इस तरह की होम स्क्रीन बनाएं और फिर ऑब्वियसली हम बाकी सारी स्क्रीन्स प्रॉपर फ्लटर एक्सचेंज की जो ऐप है अभी जो लाइव चल रही है हम उस तरह का कुछ बनाना चाह रहे हैं और ये हम बनाएंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो उसमें हम इस पूरी होम स्क्रीन देखें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना ये, इसमें तीन तीन अलग पेजेस हैं। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन आता है और जब टैलेंट पे जाते हैं तो नहीं आता, और ये बीच में कार्ड्स हैं बहुत सारे, और ये सर्च की पूरी वो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फॉर दिस वीडियो हम ये वाला पार्ट बनाएंगे जिसमें हम नीचे बॉटम नेविगेशन बनाएंगे और तीन अलग अलग पेजेस पे नेविगेट होगा या अंदर से। सो इंटरनल नेविगेशन होगी और एक मेन पेज होगा। इंटरनल नेविगेशन में जो तीन पेजेस होंगे हम 1 2 3 लिख देंगे फिलहाल सेंटर में, पूरी यूआई नहीं बना रहे। आगे की वीडियोस में हम ये वाली यूआई बनाएंगे। तो अभी हमारा जो फोकस है वो है ये बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है। तो अच्छा पहले इससे पहले कि हम ये शुरू करें सबसे पहले हम ऐप बार हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें वापस तो जाना नहीं होता लॉगिन स्क्रीन पे। हम लॉग आउट करके वापस जाएंगे तो हम वो फीचर बना लेंगे बाद में। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार लगाना शुरू करूँ उससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो हम फिक्स कर लेते हैं जो मुझे नज़र आई थी। सबसे पहले यूज़र जेसन में ये जो जेसन हमारे पास आ रहा है बैकएंड से आएगा। ऑब्वियसली बैकएंड कुछ भी हो सकता है, फायरबेस भी हो सकता है या रेस्ट एपीआई भी हो सकती है। तो ये जो बैकएंड से आ रहा है अगर ये नल हो गया तो यहाँ पे ये नल का एरर दे देगा कि भाई आप जो है वो आईडी इज़ नॉट अ नलेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो जेसन आईडी है वो नल आ रही है। तो जेसन में ऑब्वियसली हम कुछ भी ना ला सकते हैं, बैकएंड से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कमेंट भी था जो कि हम मिस कर गए थे। ये मैं मिस कर गया था, ये जब मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ तो हम ये करते हैं, ये इसको फिक्स रखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पे कमेंट आया हुआ था कि भाई अगर कोई डेटा बैकएंड से नहीं आया तो क्या होगा। तो वो मुझे फिर याद आया कि हमने ये मिस कर दिया। तो हम करेंगे क्या, हम इसको कास्ट करेंगे कि अगर आईडी इंट है, हम इंट चाह रहे हैं आईडी को, तो जो आईडी आ रही है बैकएंड से वो इंट हो, तो इट शुड बी पास्ड एज एन इंट, एंड देन इफ इट्स नल देन वी शुड हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो कभी भी हमारा जो यूज़र का जेसन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कभी भी इनमें से कोई भी वैल्यू नल पार्स नहीं होगी, ज़बरदस्ती नल नहीं बिठाएगा वो उसमें। अगर नल होगा, अगर वो पीछे से बैकएंड से कोई मसला आया भी तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बिठा देगा। इसी तरह सारे केसेस में हम एज स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग बैठ जाएगी लेकिन नल कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तो ये हमारा गोल था। तो सबसे पहले तो हमने इसको फिक्स कर दिया कि अगर बैकएंड से या फायरबेस से कोई भी चीज़ मिस हो गई, ठीक है, या हमने यहाँ पे नेमिंग गलत कर दी या पीछे फायरबेस में नेमिंग गलत हो गई, तो ये एटलीस्ट हमारा जो कोड है वो क्रैश नहीं होगा। हम वो नलेबल में पार्स करके उसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें करनी है वो ये है कि हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल थीम और डॉट डॉट डार्क थीम यूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, फ्लटर एक्सचेंज का जो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसके अंदर से पूरी मैंने थीम बनाई हुई है सारी, देख रहे हैं, ये कलर्स भी डाले हुए हैं और मैंने थीम बनाई हुई है सारे थीम डेटा, और लाइट थीम डेटा डार्क थीम डेटा दोनों बनाए हुए हैं मैंने। फॉन्ट्स हम हटा देंगे, फॉन्ट्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हम, तो हम इसको कंट्रोल ए पूरा कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ले जाते हैं और इसमें से हम फॉन्ट्स हटा देते हैं और इसको नाम वही दे देते हैं जो हमने दिया हुआ है, लाइट थीम, और इसमें से भी फॉन्ट्स हटा देते हैं और उसको बोल देते हैं डार्क थीम, ताकि हमारा जो मेन में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइट थीम और डार्क थीम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने थीम डाटा कॉपी कर लिया है। इसमें दोनों थीम्स में डार्क में और लाइट में मैंने कलर सेट किए हुए हैं, कलर्स डॉट वाइट, कलर्स डॉट ब्लैक, जो भी है हमारे पास जो ओरिजिनल थीम का डेटा है वो। और यहाँ पे जो है वो मैंने ये जो ग्रे हमारा जो कलर था फ्लटर एक्सचेंज का, जो ग्रे कलर है ये वाला, ये जो थोड़ा सा ग्रे सा है, ये मैंने फिग्मा से उठा के डाला हुआ था अपने पास, तो मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया ताकि हमें थीम्स बार बार सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं एक बार। ये देखें हो गया सब ग्रे, और ये थीम भी थोड़ी सी ग्रे हो गई। ये थोड़ा सा स्विच का मसला है, स्विच को हम फिक्स कर लेंगे बाद में। तो ये हमने थीम डाल दिया।
अब आ जाते हैं मेन काम पे। जो मेन काम है वो है कि होम मास्टर में, होम मास्टर पेज हमने रखा ही इसलिए था क्योंकि होम मास्टर के अंदर ये होम मास्टर होगा और इसके अंदर जो पेजेस होंगे वो तीन अलग पेजेस होंगे, एक्सप्लोर का, इवेंट्स का और प्रोफाइल का। जो भी तीन पेजेस हैं, ये इवेंट्स और ये प्रोफाइल, ठीक है। तो ये तीन अलग पेजेस होंगे, तो ये पेजेस होम मास्टर के पेज के अंदर से नेविगेट होंगे, राइट। तो हमें इसलिए होम मास्टर बनाना पड़ा। और हम जब होम मास्टर के बाद अलग अपने एक्सप्लोर के और जो पेजेस बनाएंगे वो हम पूरे पूरे अलग फीचर बनाएंगे, मतलब ये पूरा सारे 5 फाइल्स होंगी उन सबकी, ठीक है। और वो होंगे होम मास्टर के अंदर से ही नेविगेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ये बनाते हैं इसके नीचे हम इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन में बना सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग एक्शन बटन में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। और वो सिंस हम बहुत सारा कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, हम अपनी तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा कॉलम है, मतलब ये जो पूरा पेज है, इस पेज के ऊपर ही आएगा। ये जो पूरा वो है वो तीनों पेजेस के ऊपर आना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको स्टैक में एम्बेड करेंगे, ठीक है। और स्टैक में जो ऊपर होगा वो होगा हमारा रो। रो के अंदर 3 चिल्ड्रन होंगे और उसमें होंगे, अच्छा ये जो इसके जो ये आइकन्स हैं, ये एसेट्स हैं जो कि फिग्मा में थे। तो वो एक्चुअल प्रोजेक्ट में एसेट्स हैं, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट का एसेट है, तो हम सिर्फ अपने नॉर्मल आइकन्स यूज़ कर लेते हैं जो फ्लटर ने हमें दिए हैं। तो आइकन्स डॉट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का आइकन, यस एक्सप्लोर का आइकन है, ठीक है। इसको आइकन बटन कर देते हैं ताकि हमें टैप भी तो करना है ना। तो ये हो गया आइकन डॉट एक्सप्लोर और आइकन बटन पे ऑन प्रेस्ड खाली, ठीक है। और ये आ गया कांस्टेंट ताकि एरर ख़त्म हो जाए। इसी तरह हम 3 आइकन बनाएंगे, ठीक है। और एक होगा आइकन्स डॉट, दूसरा क्या है, इवेंट्स। तो ये इसका कोई नाम होता था, मुझे याद नहीं आ रहा। इसको हम कहते थे मोर, नहीं मोर नहीं, इसको हम कुछ नाम होता था इसका, मेन्यू करके कुछ शायद, मेन्यू नहीं, मेन्यू भी नहीं, एक मिनट, ग्रिड, 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 यस ग्रिड करके कुछ था, ग्रिड व्यू, ये, ठीक है। और इसका क्या था, प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब स्माइल नहीं, फेस, फेस, चलो फेस लगा देते हैं। तो ये हमारे तीन हमारे पास ये आ गए। इसको क्या हो गया, ये आया क्यों नहीं, अच्छा वो उधर ऊपर चले गए। अच्छा तो स्टैक की हम अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट टाइप क्या है, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर, बॉटम सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसका जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट होगी वो होगी मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड, ताकि ये तीनों में इक्वल स्पेस आ जाए। और इसको हम डाल देते हैं सेफ एरिया में, सेफ एरिया, ये ऊपर आ गया। और यस, और इसके साथ हमें पास क्या होगा, हाँ ये तीनों जो चीज़ें हैं वो होंगी कॉलम में, कॉलम। और यहाँ पे होगा टेक्स्ट एक्सप्लोर, ठीक है। इसको क्या हो गया, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड, और मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या हो गया, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉलम में एम्बेड करते हैं, इसको भी इधर डाल देते हैं। टेक्स्ट होगा इवेंट्स, और इसको भी कॉलम में डाल देते हैं। और इसका टेक्स्ट होगा प्रोफाइल, ठीक है। और तीनों में मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड होगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सीन। अब ये जो इसकी डेकोरेशन बची है, तो इसकी डेकोरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसके कलर्स भी देने हैं, कलर चलो दे देते हैं। ये डेकोरेशन है, ये थोड़ा सा स्टेडियम बॉर्डर टाइप मुझे लग रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई रो को आप रैप करोगे कार्ड में, ताकि थोड़ा सा शेडो आ जाए खुद ही उसका, ठीक है। इसको क्या हो गया, ये ऊपर पूरा ये एक्सपैंड क्यों हो गया,
कार्ड को साइज बॉक्स में होना चाहिए या मेन एक्सेस साइज को डॉट मिन होना चाहिए। तीनों में मिन कर दें, ये कुछ मसला है। यस, अब हो गया है सही। ठीक है, तो इसकी शेप होगी स्टेडियम बॉर्डर कांस्टेंट। ठीक है, और थोड़ा सा शेडो होना चाहिए। एलिवेशन 10 4 4 बेहतर है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ी सी आउटलाइन भी दी हुई है मैंने ग्रे कलर की, हल्की सी आउटलाइन है, तो उसमें हम आउटलाइन भी देते हैं बॉर्डर ऑन फोरग्राउंड ट्रू। नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर, यार ये क्या होता था उसमें, स्टेडियम बॉर्डर साइड कलर कलर्स डॉट ग्रे। एक्चुअली कलर डॉट ग्रे नहीं देना चाहिए, हमें अपना अपना वाला कलर देना चाहिए। थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। इसको क्या हो गया, अच्छा कांस्टेंट। प्राइमरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। डॉट ओपेसिटी 0.2। क्यों, विद ओपेसिटी, सॉरी, विद ओपेसिटी 0.2। यस, थोड़ा बेहतर है अब ये। और ये रो हो गई, इसके अंदर हमें इसको पैडिंग देनी है। एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 16। थोड़ा सा अंदर हो जाए ये, 16 के बजाय 20। ठीक है, थोड़ा और अंदर हो जाए, 20 के बजाय 24, 32, ओह सॉरी 32। और जो वर्टिकल है वो होनी चाहिए 8 ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा ये हमारा, अच्छा अभी भी ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में तो फिर ठीक है, नहीं, वर्टिकल में 16 कर देते हैं, इसको ज़्यादा हो गया, 8 ही सही है। और ये थोड़ा सा चिपके हुए हैं, ये काम है, मुझे लग रहा है ये आइकन बटन की वजह से है। आइकन बटन नहीं होना चाहिए, इसको डायरेक्टली आइकन होना चाहिए। कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट है भाई, पूरा कॉलम कांस्टेंट करना पड़ेगा। यस, ये थोड़ा सा आइकन बटन की वजह से मसला था। ठीक है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर, और ये भी एक्सप्लोर, और नीचे क्या है, प्रोफाइल और फेस। ठीक है, तो प्रोफाइल फेस। ठीक है, और ये सभी कांस्टेंट हो गया पूरा यहाँ से वहाँ तक। ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि हम जब इसमें एक्चुअल स्टेट और ये इसके ऑन प्रेस डालेंगे तो सब सही हो जाएगा। अभी ये कांस्टेंट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया बेहतर। अब हम इसको वर्टिकल को कर देते हैं 16, तो थोड़ा सा ये हमारा लग रहा है कि हाँ कुछ बेहतर है। और इसको कर देते हैं हम 40। अब लग रहा है कि हमारा कुछ बेहतर है। और इसको कलर देना पड़ेगा। कलर थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। क्या हो गया, ओह अब कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, सब जगह से लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। अच्छा ये प्राइमरी, यस ये प्राइमरी सही है, तो हम यहाँ पे भी प्राइमरी लगा देते हैं और यहाँ पे भी प्राइमरी लगा देते हैं। तीनों चीज़ें प्राइमरी हो गई हैं नहीं हुई हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये, एक मिनट, हाँ सही है, प्राइमरी हो गया। ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सही है इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना ये सही है। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब हमें अंदर वाले तीनों पेजेस चेंज करने हैं। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक बनाते हैं पेजेस का फोल्डर, पेजेस की लिस्ट ऑफ विजिट पेजेस, और ये इंटरनल होगा इक्वल्स टू स्टैक। और इस स्टैक के अंदर हम बनाते हैं टेक्स्ट 1, इसको कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और 2 3 2 3। ठीक है, कांस्टेंट डाल देते हैं सब में। इसको क्या हो गया,
रिमूव अनयूज फील्ड नहीं भाई, यूज़ करनी है भी हमें। अच्छा, पेजेस आ गए और हम यहाँ बोलते हैं कि भाई पेजेस कहाँ है, ये स्टैक में है ना, हाँ सही है। पेजेस डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, ओ सॉरी, पेजेस सेलेक्टेड सेलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ स्टेट्स आएगा। यस, तो स्टेट में हमें पहले इंडेक्स बनाना पड़ेगा, सेलेक्टेड इंडेक्स। तो फॉर सपोज यहाँ पे हम पेजेस कर देते हैं पेजेस ऑफ वन, ठीक है। यस, पेजेस ऑफ वन मतलब टू, पहला आइटम टू आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है अब ये, मेक फाइनल, ठीक है। पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, से टू आ गया। अब हमें इसको डायनेमिक बनाना है, तो डायनेमिक बनाने के लिए हम इनपुट ऑन टैब लगाएंगे, और वो ऑन टैब हमारे प्रेजेंटर को, प्रेजेंटर से मुराद ये क्यूबिट को चेंज करेगा, क्योंकि हमें सारी स्टेट क्यूबिट से मैनेज करनी है। तो हम क्या करेंगे, मास्टर होम क्यूबिट में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई होम मास्टर पेज से जैसे ही आइकन टैप हो, आइकन से मुराद ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम जैसे ही टैप हो, ठीक है, तो क्यूबिट का एक फंक्शन कॉल हो और वो बोले कि भाई क्यूबिट डॉट ऑन पेज अपडेटेड, और इसके अंदर पेज का नंबर चला जाएगा, भाई कौन सा वाला नंबर है ये। तो ये ज़ीरो होगा, ये टू वन होगा, और ये होगा टू, नहीं गलत कर दिया, ये होगा वन, ज़ीरो, ये होगा ज़ीरो, ये होगा वन, और ये होगा टू, ठीक है। और ये पेज चेंज पेज अपडेट इसको बना देते हैं, क्रिएट मेथड इंट इंडेक्स पेज इंडेक्स, ठीक है। और हम यहाँ कह देते हैं कि भाई जैसे ही ये कॉल हो तो आपने क्या करना है, एमिट स्टेट डॉट कॉपी विद, और यहाँ पे होगा सेलेक्टेड पेज इंडेक्स इक्वल्स टू पेज इंडेक्स। ये सेलेक्टेड पेज इंडेक्स है नहीं तो बना देते हैं इसको, ऐड पैरामीटर। ये वही कन्वेंशन है कि आप लोगों को ये पता होगा, अगर आपको ये थोड़ा नया लग रहा है तो जाके पीछे वीडियोस देख लें। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तो आपको ये याद हो जाएगा कि किस तरह आप स्टेट में कोई नया आइटम ऐड करते हैं। इंट, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियली ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हो गया, कॉपी विद हो गया, पेज अपडेटेड हो गया। अब आप इस पूरे को, अच्छा क्यूबिट में ब्लॉक बिल्डर में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बेहतरीन। तो यहाँ आप बोलेंगे कि स्टेट डॉट सेलेक्टेड पेज इंडेक्स, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब हम उसको टैप करेंगे तो ये चल जाना चाहिए। इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, बेहतरीन, स्टेट चेंज हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है। और अब हमें एक काम ये करना है कि ये जो आइकन्स हैं, ये देखें आप यहाँ पे ये खाली हैं, जब इनको टैप करते हैं तो ये फिल हो जाते हैं, देखें ये टैप करते हैं तो ये फिल हो जाता है। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि हम कोई आइकन्स, इसमें एक्सप्लोर का आइकन अगर खाली आइकन हो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर ऑफ, एक्सप्लोर ऑन, ये रहा एक्सप्लोर आउटलाइन, ठीक है। तो सही है, बेहतरीन। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर क्या, अगर स्टेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स ज़ीरो है तो आइकन्स एक्सप्लोर करो, वरना आइकन्स डॉट एक्सप्लोर ऑफ, ठीक है। क्या हो गया इसको, अच्छा ज़ीरो ज़ीरो डबल इक्वल्स, नहीं आइकन्स ऑफ नहीं, क्या था वो, एक्सप्लोर आउटलाइन, ठीक है। और अभी आए थ्री है ना, तो ये बेहतरीन। और इसी तरह इवेंट्स में ग्रिड व्यू आउटलाइन स्टेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू वन, तो ग्रिड व्यू आइकन्स डॉट ग्रिड व्यू आउटलाइन नहीं चाहिए, ग्रिड व्यू ये वाली, ठीक है, बेहतरीन। तो ये हो गया। और फेस का क्या करना है, फेस में क्या है, फेस, फेस टू आउटलाइन, फेस थ्री आउटलाइन, ये आ क्यों नहीं रहा भाई, आ ही नहीं रही है। चलो आउटलाइन और फेस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि स्टेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू थ्री और टू, तो आइकन्स डॉट फेस, क्या हो गया इसको, अच्छा क्वेश्चन मार्क,
आइकन्स डॉट फेस आउटलाइन, क्या हुआ ये? ओए, ये क्या है? फेस आउटलाइन, फेस, सॉरी, फेस टू और फेस टू आउटलाइन ऐसे ही होना चाहिए। यस। नहीं तो ये फेस और फेस आउटलाइन क्यों नहीं है? हाँ है ना, फेस आउटलाइन, सही है, बेहतरीन, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो हमने इस वीडियो में इसको कांस्टेंट कर देते हैं फ़िलहाल। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गई है और ज़्यादा लंबी नहीं थी ये, और सिंपल था। अब हम अगली वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लोर वाली वे बनाएंगे। और यहाँ पे जो तीनों पेजेस हैं ये एक्चुअली पेजेस नहीं होंगे, ये पूरे 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 वो होंगे MVP जो हमने बनाया है। गेट इट से हम आएंगे पूरा इसको, यहाँ पे गेट इट से इसको पेज को उठाएंगे, क्योंकि हमने मेन में सारी चीज़ें, यस, हमने पेजेस वगैरह, पेज कहाँ है? पेज नहीं किया हमने इसको इंजेक्ट। यूज़र लिस्ट क्यूबिट, यूज़र डिटेल्स क्यूबिट, तुमने पेज कैसे डाला हुआ है? अच्छा, डायरेक्ट पेज डाला हुआ है, सही है, क्यूबिट हमने पेज को इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हाँ तो सही है, हम इसी तरह ऑनबोर्डिंग पेज, जैसे ये ऑनबोर्डिंग पेज यहाँ डाला हुआ है, इसी तरह हम यहाँ पे जाके मास्टर पेज में यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक्सप्लोर पेज, और उसका क्यूबिट को इनिशियलाइज कर देंगे किससे? गेट इट से। जिस तरह यहाँ मेन में हुआ हुआ है कि गेट इट और पैरम वन, इसी तरह हम यहाँ कर देंगे। सो यस, दैट्स इट। और हमने आज की वीडियो में नॉर्मल सा एक बॉटम नेविगेशन बार बनाई है, ताकि हम हमारे जो ये वाली जो पेजेस की जो हमारे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया इंटरनली चेंज होता रहे, और हमारे तीनों पेजेस यहाँ पे आते रहें, और एक्सप्लोर के अंदर जो भी हमें करना है वो हम अंदर वाले पेजेस में अलग उनका MVV बना के करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। और हमने, और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। कोई कुछ याद आएगा तो हम कर लेंगे, फ़ॉन्ट्स ऐड कर लेंगे अगली वीडियो में, ताकि हम फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकें। तो यस, दैट्स इट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सप्लोर की स्क्रीन बना के दिखाएंगे। और इसमें कोई भी चीज़ अगर मुश्किल लग रही है, क्योंकि मैं फास्ट अब आहिस्ता आहिस्ता फास्ट हो जाएंगे हम, बिकॉज पिछली सारी वीडियोज़ में हमने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए, और हम जो है वो अब जो हम बिल्कुल कोडिंग वाले फेज़ में आ गए हैं, कि हम बिल्कुल प्रॉपर हम ऐप बना रहे हैं, तो हम कोडिंग इस तरह करेंगे कि आपको चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, वो बिगनर लेवल की हम उससे गुजर चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोज़ एंड वॉच देम अगेन टू हैव अ रिफ्रेश। एंड थैंक यू सो मच, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।